हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू इंडिया बाय रोहित में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम संख्या पद्धति की वीडियोस की श्रृंखला में आज बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया गया कि x का मान दिया गया कि x बराबर 5 की पावर 3 5 का क्यूब अंडर रूट 25 का क्यूब अंडर रूट 5 का क्यूब, ऐसे करके जो संख्या दी गई होती है इसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ अभी वो सभी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और उनको ट्रिक से बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया हो और अनंत तक दिया गया हो तो x का मान पूछा गया है इसमें, तो x का मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि जैसे ए 5 हो गया ए संख्या। ठीक है, जैसे ए इसको 5 को मान लेते हैं हम ए संख्या। ठीक है, ए हो गई 5 और जो b है वो हमेशा मतलब ऐसा होता है कि b होगी इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ए हो गई ए हो गई 5, ए हो गई 5, ए हो गई b। ठीक है, इस प्रकार से संख्या जो दी गई होती है उसका मान जो होता है जो पहली संख्या दी गई होती है वही हो जाती है, अर्थात इसका उत्तर जो हो गया वो हो गया 5। ठीक है, जैसे मैं फिर से समझाता हूँ। अंडर रूट में इस प्रकार की अगर कोई संख्या दी गई हो और आपसे पूछा गया हो कि इसका मतलब अनंत तक दी गई हो और x का मान पूछा गया हो तो इसको मान लेते हैं a और b जो होती है वो हमेशा इसका स्क्वायर होता है। तो ए बी ऐसा करके दिया गया हो, अनंत तक दिया गया हो तो इसका जो 5 जो होता है पहली संख्या वही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 और मैंने बताया कि ए होगा ए हो गया बी, ये हो गया ए हो गया बी, ये हो गया बी हो गया। इस प्रकार की जो संख्या दी गई होती है इसका मान आप गैस कर सकते हैं कि क्या होगा। तो आशा करता हूँ आपने सोच लिया होगा कि इसका मान क्या होगा। इसका मान है 3 की पावर 1, अर्थात 3 जो होता है इसको 3 भी लिख सकते हैं और 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 3। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको मिले तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूल के अंदर दिया गया कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन में दिया गया है 0.01। ऐसे करके जो संख्या दी गई होती है, जैसे मैं आपको बता दूं एक संख्या मैं ले लेता हूँ, इनमें से एक संख्या जैसे मैंने ले ली 0.0009 ये हो गई संख्या। ठीक है, और ये नीचे वाली जो दी गई 0009। ठीक, यदि मैं आपसे कहूँ एक बात मैं कहूँगा इससे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यदि मैं आपको मतलब ये बराबर करूँ दोनों संख्याएं। ठीक है, जैसे मैंने बराबर करूँ तो इसके बाद 3 है। ठीक है, इसके 3 के बाद पॉइंट है और इसमें जो है 4 के बाद, तो यहाँ पर 10 गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बराबर होगा। ठीक है, जब पूरा हम काट देंगे तो क्या बचेगा 10। ठीक है, तो इस प्रकार से इस जो तीनों संख्या दी गई हैं इसमें जो है ऊपर को जब इसको काटेंगे तो ऊपर 10 बचेगा, इसको काटेंगे तब भी ऐसे करके पूरी संख्या जब हम काट देंगे तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर ऐसे बचेगा, 10 का स्क्वायर और अंडर रूट में बचेगा। ठीक है, जब ये संख्या ऐसे मैंने इसलिए समझाई क्योंकि ये पूरी कटने के बाद जो ये पूरी संख्या जो है वो 10 गुना है। ठीक है, 10 गुना है और 10 गुना तो है लेकिन स्क्वायर सब में स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम इसको स्क्वायर में लिख लेते हैं। ठीक, स्क्वायर में अब हमने लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 जैसे बचेगी यहाँ पर और 10 का हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर जो है वो वर्गमूल से कट जाता है तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा हमारा वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व करेंगे। ये सभी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ये दिया गया 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। अब इसका मान पूछा गया है। ये बहुत ही सरल सवाल है, उसको हम एक मैं बता दूंगा, आप ये जितने तीनों दिए गए हैं आप इनको आप समझ लेंगे कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 2, तो 1 गुणा 2
यहाँ पर लिखें 2 गुणा 3, इनका सबका जो अंतर होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। 2 गुणा 3 और इसका 3 गुणा 4, इसका 4 गुणा 5, इसका 5 गुणा 6 होगा, इसका 6 गुणा 7, ठीक है। यदि मैं आपसे बताऊं, इसके मैं दो तरीके से आपको आंसर दिलाऊंगा। जैसे कि अगर इस प्रकार से अगर संख्या दी गई, इनका डिफरेंस जो होगा 1 होगा। अगर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो 1 2 3 4 5 6/7, यही इसका आंसर है। अगर आप जैसे कि दो तरीके से मैं बता रहा हूँ, पहले कि इसको गिन लेंगे कि कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और 6/7 नीचे वाली संख्या होती है उसको लिख लेते हैं। दूसरी बात, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको जैसे 6, जो पहली संख्या छोटी होती है उसके बटे में लिख लेते हैं। लास्ट वाली संख्या से भी, इससे भी हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अब अगली संख्या को समझते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 1/2 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, ठीक है। तो जो लास्ट वाली संख्या है इसमें क्या है, 7 8 56, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8। तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये सभी संख्याएं जो है वो 1 गुणा 2 होगी, जो 2 गुणा 3, इस प्रकार से सभी कट रही होंगी, और बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार से ये सभी कट रही हैं और सीरियल से हैं तो इसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। और जैसे कि अगर 7 8 56 जो होता है तो 7/8 भी आंसर डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसको गिनकर भी याद कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 जो ऊपर वाली संख्या गिनेंगे उससे जो नीचे वाली होगी वो बड़ी होती है 1 अंक, तो इस प्रकार से 7/8 भी हो जाता है, जैसे ऊपर मैंने बताया था। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो मैंने तीसरा सवाल लिया है ये थोड़ा इससे थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से जो संख्या है पूरी की पूरी वही सेम संख्या बढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन जो 1/9 है वो केवल डिफरेंट है, ठीक। इसको हम सॉल्व बाद में करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया कि लास्ट वाली जो संख्या है इसको केवल तोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा 8 नेम 72, ठीक है। 8 नेम 72 हो गया, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना इसका उत्तर आएगा 8/9 आ गया इसका। अब ए वाली संख्या है, इसको बस इससे के संग जोड़ देना है, जो 1/9 है, अब इसके संग इसको केवल जोड़ देंगे, बस उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जब नीचे के दोनों के हर समान है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया 8 1 9/9, तो इसका उत्तर आएगा 1, 9 1 9, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 1। तो इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं, या तो इस प्रकार की संख्या पूछी जाएगी, या तो इस प्रकार की पूछी जाएगी, ऐसे संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसका मान क्या है, तो आप लास्ट वाली संख्या को सॉल्व करके और हल कर सकते हैं। और इस प्रकार के भी सवाल आते हैं और इस प्रकार के भी सवाल आते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि 1/9 केवल दे दिया जाएगा और दूसरी मैंने संख्या दी है, उससे आपका जो संदेह वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से 1/11 जो है वो अलग से संख्या दी गई, प्लस वही संख्या पूरी की पूरी उतार दी गई है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/20 से लेकर 1/110 तक की दिया गया है। अब हम इसको तोड़ लेंगे। जो पहली संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूँ 9 10 90 है, ठीक है, तो इससे ही अगली संख्या स्टार्ट होगी, तो 10 11 110, ठीक है। तो इस प्रकार से ही ये सीरियल से चलती हैं। पहली संख्या 9 गुणे 10 होगी, तो दूसरी संख्या जो है लास्ट इसके आगे वाली वो 10 गुणा 11 होगी, ठीक है। तो इसका मान तो हो गया 10/11, ठीक। अब क्या है 1/11 जो दिया गया है, बस इसको यहाँ पर 1/11 को जोड़ देना है केवल, बस इतने का पूरे का मान हो गया 1/10, ठीक, सॉरी इतने का पूरे का मान हो गया 10/11, और जो इतना है इसको केवल जोड़ देना है, ठीक है। जब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, हर तो समान है दोनों के, ठीक है, तो 11 तो बटे में आ ही जाएगा, और ऊपर जब 10 11 जुड़ेगा तो 11/11 अर्थात उत्तर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बहुत ही आसान है सवाल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे इसमें पूछा गया कि 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 9 डॉट 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 करके 19 गुणे 21 तक दिया गया है, और पूछा गया कि इसका मान क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें गैप दिया गया है, कितने का गैप है 2 का, इसमें कितने का गैप दिया है 2 का, इसमें कितने का गैप दिया है 2 का, डॉट डॉट करके जितनी भी संख्याएं बीच में दी गई उनके बीच भी 2 का ही गैप होगा, और इनके बीच भी कितना गैप है 2 का, ठीक है। तो इस संख्या का एक सूत्र होता है, जिसे 1/गैप, 1/गैप जितना भी दिया गया, और क्या करना है, पहली
पहली संख्या में से दूसरी संख्या जो लास्ट संख्या है, लास्ट को माइनस कर देते हैं। पहली संख्या में से लास्ट को माइनस कर देंगे और 1/, गैप जितना होता है उतने को लेकर बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब गैप कितना है, तो गैप है 1/2 का गैप है, ठीक है। और जो पहली संख्या होती है वो ए होती है और जो लास्ट संख्या होती है वो ए वाली होती है, ठीक है। जो पहली होती है वो 1/3 हो गई, 1/3, और लास्ट वाली कितनी हो गई, तो लास्ट वाली 1/21 हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। से इनका दोनों का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 लासा आएगा इसका, और कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 21 एकम 21 तो इतना हो जाएगा। इतनी जो संख्या है अंदर वाली, इसको सॉल्व किया तो 7 - 1/21 आ गया, और एक कितना मान है, 1/2, एक गुणे में हुए। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद इसको काटते हैं। 7 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 6, 6/21, और एक गुणे में कितने हैं, अब 1/2। अब हम इसको काट लेते हैं और आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, अर्थात कितना हो गया, 1/7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इस प्रकार से संख्या दी गई 1/3 × 5 प्लस ऐसे करके गैप जितना दिया हो उसको गैप को हम एक बाहर लिख लेते हैं। और जो पहली जैसे कि दी गई है कि इसका सूत्र है पहली संख्या में से लास्ट संख्या को केवल घटा देना है, तो 1/3 जो है वो पहली संख्या मान लेते हैं और जो 1/21 है वो लास्ट संख्या हो जाती है, ठीक है। और इसमें गैप जितना दिया होगा वो समान ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे संख्या दी गई है 1/2 × 5 प्लस ऊपर जैसा ही सेम सवाल है। अब इसको आप गैस कर सकते हैं कि इसको हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे 1/2 × 5 प्लस 5 × 8 प्लस 8 × 11 डॉट 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 करके 1/20 × 23 तक दिया गया है, और इसमें पूछा गया कि इसका मान क्या है, ठीक है, इसका मान पूछा गया है। अब इसमें मैंने बताया था कि गैप जो है वो समान ही होता है इन सभी संख्याओं के बीच। तो इसमें कितने का गैप है, 3 का, इसमें कितने का गैप, 3 का, इसमें कितने का है, 3 का, और इनके बीच जितनी भी संख्या है उनके बीच भी गैप 3 का ही होगा, अर्थात 1/3 हो जाता है, और इसके बीच भी 3 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था 1/ गैप और फर्स्ट जो है माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट को केवल घटा देते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे गैप कितना है, 1/3 का गैप हो गया, और फर्स्ट की कौन सी संख्या, मैंने बताया था कि ए होती है फर्स्ट संख्या, और जो ए वाली होती है ए हो जाती है लास्ट संख्या, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 1/2 माइनस लास्ट कौन सी है, 1/23, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। मैंने लिख लिया 1/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनका लासा आएगा 23 दूनी 46, ठीक है, ये हो गया लासा। अब जो 2 से इसको गुणे भाग देंगे तो कितना होगा, 23 गुणे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 23 लिख लेंगे, और 23 दूनी 46, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको हल करते हैं। 23 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 21, 21/40, और ये गुणे में है, ठीक है। तो गुणा कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो 60/7/46 आया भाई, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैंने यहाँ पर 9 क्वेश्चन लिए थे और बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि बहुत ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लेकर आऊँगा। तो हमसे एडू इंडिया भाई रोहित से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद, वंदे मातरम।